ज़ीरोधा एप्लीकेशन पर अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर कौन कौन से चार्जेस लगने वाले हैं। देखिए इस वीडियो में हम जो बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, एएमसी चार्जेस, आपकी ब्रोकरेज चार्जेस, साथ में बात करेंगे इनके अदर चार्जेस के बारे में, यानी कि इनके जितने भी कंप्लीट चार्जेस हैं सभी के बारे में आपको डिटेल से बताने वाले हैं। देखिए जब भी हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो इंटरफेस हमें यहाँ पर देखने को इस तरह से मिलता है। यहाँ पर इन्होंने बताया गया है इन्वेस्ट इन एवरीथिंग, यानी कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपका स्टॉक हो सकता है, डेबिटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, या फिर आप बॉन्ड तक का यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन भी और मिलने वाले हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो अकाउंट ओपनिंग के बारे में हमने पहले से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां से आप उस वीडियो को चेकआउट करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इनकी प्राइसिंग के बारे में कि आपको यहाँ पर कौन कौन से चार्जेस और कब से लिए जाएंगे। अगर हम यहाँ पर प्राइसिंग देखें तो प्राइसिंग में इन्होंने लिस्ट बना रखी है अपनी पूरे ऑल चार्जेस और टैक्सेस की, यानी कि जितने भी चार्जेस और टैक्स लगेंगे वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको जीरो चार्जेस लगेगा आपके ऑल इक्विटी ट्रेड पर, यानी कि इक्विटी डिलीवरी होंगी जो आपकी, यहाँ पर इस पर कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। जहां पर ऑल इक्विटी डिलीवरी आपका इन्वेस्टमेंट एनएससी और बीएससी के अंदर होता है तो ये आपका फ्री होता है, कोई ब्रोकरेज चार्जेस यहाँ पर मेंशन नहीं किया जाएगा। अगर आप इंट्राडे की बात करें, इंट्राडे एंड एफएनडो की बात करें, तो आपको इंट्राडे और एफएनडो पर 20 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से चार्जेस किया जाएगा, जो कि आपके हाई वैल्यू से मेंशन किया जाता है। लोअर केस में आपको यहाँ पर 0.03% के हिसाब से सबसे कम जो चार्जेस होता है आपका वो मेंशन किया जाएगा। इसके बाद आपका जो चार्जेस है 20 रुपए पर ऑर्डर का, वो इक्विटी, करेंसी, कॉमोडिटी, इन सभी ट्रेडों पर मेंशन किया जाएगा। ये ऑल ऑप्शन आपके यहाँ पर मेंशन किया जाता है 20 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से। इसके बाद हम बात करें म्यूचुअल फंड के बारे में, तो आपको म्यूचुअल फंड पर कोई भी कमीशन या आपको डीपी चार्जेस नहीं लगेगा। आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट होगी इस पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। देखिए नीचे की ओर हम देखें तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है अपने चार्जेस के बारे में, जैसे कि इक्विटी, करेंसी और कॉमोडिटी के बारे में। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि इक्विटी में आपको कौन कौन से चार्जेस और कब से कितने लगेंगे। देखिए अगर हम बात करें ब्रोकरेज चार्जेस की, तो इक्विटी डिलीवरी के अंदर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है। इक्विटी इंट्राडे के अंदर जैसे मैंने आपको बताया है, लोअर केस में 0.03% और हाई वैल्यू आपका 20 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से मेंशन किया जाता है। इसके बाद बात करें अगर एफएनडो की, तो एफएनडो के अंदर आपका फीचर्स पर जो मेंशन किया जाएगा वो 0.03 यानी कि लोअर केस और हाई वैल्यू पर 20 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। इसके बाद एफएनडो में ऑप्शन की बात की जाए तो आपका 20 रुपए पर ऑर्डर के यहाँ पर आपका मेंशन किया जाता है। लोअर केस में आपको यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं एसटीटी और सीटीटी चार्जेस के बारे में। देखिए इक्विटी डिलीवरी के अंदर आपको बाई और सेल साइड पर दोनों पर मेंशन किया जाएगा, जो कि 0.1% के हिसाब से यहाँ पर एसटीटी चार्ज और सीटीटी चार्जेस लगने वाला है। इसके बाद हम बात करें इक्विटी इंट्राडे की, तो इक्विटी इंट्राडे के अंदर आपको सेल साइड पर जो चार्जेस मेंशन किया जाएगा वो 0.025% के हिसाब से मेंशन किया जाएगा। ये सिर्फ आपके सेल साइड पर मेंशन किया जाता है इंट्राडे के अंदर। अगर हम एफएनडो के अंदर फीचर्स की बात की जाए तो फीचर्स के अंदर आपको 0.0125% के हिसाब से आपको सेल साइड पर आपका यहाँ पर मेंशन किया जाएगा एसटीटी और सीटीटी। एफएनडो ऑप्शन के बारे में, यानी कि ऑप्शन पर आपको कौन कौन से चार्जेस लगेंगे। यहाँ पर आपको जो एसटीटी चार्जेस है वो 0.125% के हिसाब से लगने वाला है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको ऑन प्रीमियम है जो 0.0625% आपके सेल साइड पर मेंशन किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं ट्रांजेक्शन चार्जेस के बारे में, यानी कि आपको ट्रांजेक्शन चार्जेस क्या लगेगा। इक्विटी डिलीवरी की बात की जाए तो इक्विटी डिलीवरी में आपको एनएससी पर 0.0322% के हिसाब से चार्जेस लगेगा। एनएससी में, बीएससी में आपको 0.0375% के हिसाब से चार्जेस लगेगा। ये सेम चार्जेस आपको इक्विटी इंट्राडे के अंदर भी मेंशन किया जाएगा। एफएनडो फीचर्स के अंदर आपको एनएससी पर 0.0188% के हिसाब से चार्जेस लगेगा और बीएससी में आपको ये चार्जेस मेंशन नहीं किया जाएगा। एफएनडो ऑप्शन की बात की जाए तो एनएससी के अंदर आपको 0.0495% के हिसाब से ऑन प्रीमियम साइड पर चार्जेस लगेगा। ये आपको एनएससी और बीएससी दो नंबर मेंशन किया जाता है। इसके बाद आपका जो जीएसटी है ये आपका 18% मेंशन किया जाएगा, जिसमें आपके ब्रोकरेज चार्जेस, सेबी चार्जेस, आपके ट्रांजेक्शन चार्जेस ये आपके सभी पर लगने वाला है। इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे, एफएनडो ये सभी पर 18% मेंशन किया जाएगा। इसके बाद आता है हमारा सेबी चार्जेस। सेबी चार्जेस के बारे में भी आपको सेम चार्जेस मिलेंगे, जैसे कि आपका 10 रुपए पर करोड़ के हिसाब से आपको इक्विटी इंट्राडे, डिलीवरी, एफएनडो सभी पर मेंशन किया जाता है।
स्टैम्प चार्जेस की बात की जाए तो आपको इक्विटी डिलीवरी के अंदर 0.015% या फिर आपको 1500 रुपए पर करोड़ के हिसाब से चार्जेस लगता है, जो कि आपके डिलीवरी पर मेंशन किया जाएगा। इंट्राडे पर आपको 0.003 यानी कि 300 रुपया पर करोड़ के हिसाब से आपको बाई साइड पर मेंशन किया जाएगा इक्विटी इंट्राडे के अंदर। इसके बाद एफ&ओ फीचर्स की बात की जाए तो 0.002% यानी कि 200 रुपए पर करोड़ के हिसाब से आपको बाई साइड पर मेंशन किया जाएगा इक्विटी फीचर्स के अंदर। कमोडिटी के ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में, यहाँ पर कमोडिटी फीचर्स के अंदर आपको 0.03% के हिसाब से चार्जेस लगेगा, जो कि लोअर वैल्यू है, और हाई वैल्यू पर आपको 20 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से चार्जेस लगेगा। कमोडिटी के ऑप्शन की बात की जाए तो आपको हाई वैल्यू है जो 20 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से मेंशन किया जाएगा, लोअर केस यहाँ पर आपको मेंशन नहीं किया जाएगा। इसके बाद एसटीटी सीटीटी की बात की जाए तो आपको कमोडिटी फीचर्स के अंदर 0.01% के हिसाब से ऑन सेल साइड नॉन एग्री पर लगता है। इसके बाद आपको कमोडिटी के ऑप्शन पर 0.05% के हिसाब से सेल साइड पर मेंशन किया जाएगा। इसी तरह से आपको जीएसटी है जो 18% मेंशन किया जाएगा। ब्रोकरेज, सेबी चार्जेस, ट्रांजेक्शन चार्जेस सभी पर 18% मेंशन किया जाता है। इसके बाद आपका स्टैम्प चार्जेस है 200 रुपए पर करोड़, और आपका फीचर्स के अंदर और ऑप्शन के अंदर आपको 300 रुपए पर करोड़ के हिसाब से मेंशन किया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो ये आपका फ्री होगा, यहाँ पर आपको कोई चार्जेस नहीं देना होता है। इसके बाद ऑफलाइन अकाउंट ओपन करेंगे तो ये भी आपका फ्री होगा, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाया गया है। अगर आप यहाँ पर एनआरआई अकाउंट ओपन करते हैं ऑफलाइन से तो आपको यहाँ पर 500 रुपए का चार्जेस लगेगा। इसके बाद पार्टनरशिप, एलएलपी, एचयूएफ या फिर कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन करते हैं ऑफलाइन तरीके से तो इसके लिए भी आपको 500 रुपए का चार्जेस यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। बात करते हैं इनके एमसी चार्जेस के बारे में। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपका क्या लगने वाला है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मेंशन किया जाता है आपके बीएसडी अकाउंट और नॉन बीएसडी अकाउंट। अब ये बीएसडी और नॉन बीएसडी क्या होता है इसके बारे में जानकारी ले लीजिएगा। सबसे पहले तो जो आपका बीएसडी अकाउंट होता है, यहाँ पर सिर्फ आपके पास एक ही डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर अकाउंट है जो बीएसडी के अंदर आता है और आपकी होल्डिंग वैल्यू है जो बढ़ा दी जाती है। इसके बाद ही आपका एमसी चार्जेस यहाँ पर लगने वाला है। देखिए, जो आपका एमसी चार्जेस है वो आपका जीरोधा में बिफोर 1 सितंबर 2024 से लेकर आफ्टर 1 सितंबर 2024 तक जो आपका एमसी चार्जेस है वो मेंशन किया जाएगा। यहाँ पर आपकी जो होल्डिंग है 1 सितंबर 2024 से पहले की वो 50,000 रुपए से लेकर अगर 4 लाख रुपए तक जाती है तो यहाँ पर आपका जो होल्डिंग है जो एमसी चार्जेस होगा वो सिर्फ आपका जीरो चार्जेस लगेगा। इसके बाद अगर 1 सितंबर 2024 से लेकर आपकी जो होल्डिंग है वो 50,000 एक रुपए से लेकर 2 लाख के बीच में जाती है तो आपका जो एमसी चार्ज है वो थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, यानी कि आपको 2 लाख प्लस से लेकर 4 लाख से 10 लाख के बीच में रहती है आपकी होल्डिंग। तो यहाँ पर आपको 25 रुपए पर जीएसटी के हिसाब से आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। इसके बाद आपकी जो होल्डिंग है अगर वो 2 लाख रुपए से ऊपर जाती है, यानी कि अगर आपने 1 सितंबर 2024 से पहले आपकी होल्डिंग 2 लाख रुपए से ऊपर जाती है या फिर आपकी अबो यानी कि 1 सितंबर के बाद 10 लाख रुपए से ऊपर चली जाती है तो आपको यहाँ पर 75 रुपए पर क्वार्टर के हिसाब से जीएसटी और आपको यहाँ पर एमसी चार्जेस पे करना पड़ेगा। अगर आपका यहाँ पर नॉन बीएसडी के अंदर अकाउंट आता है तो आपका जो एमसी चार्जेस है वो अलग मेंशन किया जाएगा, यानी कि आपके पास एक से ज्यादा अकाउंट है, डीमेट अकाउंट है, तो आपका जो एमसी चार्जेस है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर मेंशन किया जाता है। यानी कि जो आपकी होल्डिंग वैल्यू है अगर आपकी 4 लाख रुपए तक की है तो आपको यहाँ पर जो एनुअल चार्जेस होगा वो एमसी चार्जेस होगा वो जीरो देना होगा। क्वार्टरली चार्जेस आपका जीरो चार्जेस लगेगा। इसके बाद जो आपकी होल्डिंग है 4 लाख से 10 लाख के बीच में जाती है तो आपको एनुअल चार्जेस होगा वो 100 रुपए प्लस आपका 18% जीएसटी मेंशन किया जाएगा 1 साल के अंदर। और जो आपका क्वार्टरली होगा वो आपको 25 रुपए प्लस 18% जीएसटी मेंशन किया जाएगा। इसके बाद जो होल्डिंग होगी आपकी 10 लाख रुपए से ऊपर की होती है तो आपको 300 रुपए प्लस जीएसटी आपका यहाँ पर लगने वाला है, ये आपकी होल्डिंग पर मेंशन किया जाता है। इसके बाद आपको 75 रुपए पर क्वार्टर के हिसाब से प्लस 18% जीएसटी मेंशन किया जाएगा, ये आपको भरना पड़ता है। को इंडिविजुअल एचयूएफ या पार्टनरशिप का जो फॉर्म होता है उसमें आपको 300 रुपए प्लस जीएसटी आपको देना होता है। एनआरआई अकाउंट पर आपको जो एमसी चार्जेस है 500 रुपए प्लस 18% जीएसटी देना होता है। कॉर्पोरेट या एलएलपी के अंदर आपको यहाँ पर प्राइवेट या पब्लिक कंपनीज के अंदर आपको 1000 रुपए प्लस जीएसटी देना होता है। HLNFS डीमेट अकाउंट के अंदर अगर आप ओपन करते हैं 15 सितंबर 2015 के बाद तो आपको 400 रुपए प्लस जीएसटी यहाँ पर पे करना पड़ता है। दोस्तों, ये थे इनके कंप्लीट चार्जेस। अगर आपको और जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, इसके बारे में भी आपको जरूर जानकारी दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।